हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी कुमार। वेलकम टू टॉर्क एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। चूंकि कुछ दिन बाद आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, हम एक शॉर्ट्स रिवीजन करेंगे। शॉर्ट्स रिवीजन मतलब बहुत कम समय में चैप्टर्स को क्या करेंगे, खत्म करेंगे एक शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पीछे से चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, एमीन चैप्टर। कौन चैप्टर बेटा? एमीन। तो आइए एमीन के सारे रिएक्शन जितने भी दिए हैं सब हम क्या करते हैं, उसको एक कुछ समय में खत्म करते हैं, रिवाइज करके फास्ट रिवीजन। चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, एमीन्स। मेन पॉइंट में मैं आता हूं। मेन पॉइंट का मतलब मैं डायरेक्ट बताऊंगा एमीन का बेटा प्रिपरेशन, सॉरी एमीन की प्रिपरेशन, देन एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, देन डाइजोनियम सॉल्ट, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि चैप्टर दो पार्ट में, एक एमीन्स की चर्चा की गई है, एक डाइजोनियम सॉल्ट की। आइए बात करते हैं फर्स्ट। पहला रिएक्शन क्या है बेटा? फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा क्या? नाइट्रोबेंजीन से। किससे? नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो चाहे एल्काइल बेंजीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें बेटा, नाइट्रोबेंजीन ले लें और इस नाइट्रोबेंजीन का क्या कर दें, रिएक्शन करा दे, रिडक्शन करा दे। क्या करा दे? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। रिडक्शन में हम क्या ले सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर आर भी हो सकता है, या तो RnO2, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्काइल भी हो सकता है। और ये यहाँ पर रिडक्शन के लिए बेटा हम SnHCl ले सकते हैं इसके साथ, या हम लोग ले सकते हैं FeHCl, ठीक है ना, या H2, कोई भी कैटालिस्ट ले सकते हैं। तीनों कैटालिस्ट में क्या आएगा बताइए? PT, PD और निकिल। PT, PD और निकिल बेटा, सब ये सारे प्रोसेस है। और इसमें डायरेक्ट हमारा क्या होता है, O2 क्या करता है, हट जाता है, डायरेक्ट NH2 आ जाता है। ठीक है ना, यहां तक करना हमें, ठीक है। चलिए, हाँ सॉरी, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट, अच्छा इसमें सबसे बेस्ट जो होता है एपीसीएल, FeHCl थोड़ा अच्छा होता है रिजेंट जो यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा रिएक्शन टू बेटा क्या है? अमोनोलिसिस। क्या बेटा? अमोनोलिसिस आपको पता होगा, झटके में देख लीजिए। हम रिएक्शन की बात करते हैं डायरेक्ट। क्या है? अगर कोई अमोनिया, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया, अगर उसका किससे रिएक्शन कराए, एल्किल हैलाइड से, कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। कौन सा बेटा? SN2 रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट किसमें काउंट हो जाएगा, बताओ। ये क्या करता है, RNH2, यहाँ का H निकालो, यहाँ का H, यहाँ का X, HX निकल जाएगा। फिर फर्दर ये रिएक्शन करता है किससे? फर्दर रिएक्शन करता है RH से। क्या बना लेता है बेटा? RNH, बोलो R2NH। फिर फर्दर करता है रिएक्शन किससे बेटा? RH से। तो क्या बनाता है? R3, बोलो R3N। फिर फर्दर करता है RH से, बनाता है बेटा R4N प्लस, और X पर माइनस से सॉल्ट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? सॉल्ट। ये रिएक्शन है बेटा, आप लोग देखिएगा। और एक बात बताओ, सच में बताओ, तो इनका जब रिएक्शन कराते हैं तो बेटा एक्चुअली में क्या होता है, ये बनता क्या है? RNH3 पर क्या बनता है बेटा? प्लस बनता है, और X पर माइनस। फर्दर इसका बेटा क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा? बेस NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तब डायरेक्ट किसमें काउंट होता है? एमाइड में। किसमें बेटा? एमाइड में। रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रही है, अब देखिएगा उसको। चलिए रिएक्शन 3 नंबर हम लोग क्या बना बेटा? एमीन बना रहे हैं। तो फर्स्ट पढ़ लिया नाइट्रोबेंजीन से या एल्काइल नाइट्रो से, नाइट्रो एल्केन से। दूसरा हम लोग तीसरा हो गया नाइट्राइल से। किससे बेटा? फ्रॉम नाइट्राइल का रिडक्शन करा दें। नाइट्राइल को बेटा क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो RCN, क्या बेटा? RCN। इसका रिडक्शन सिंपल वहीं से आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। क्या ले सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या आप बेटा क्या ले सकते हो, या आप ले सकते हैं H2PT, इसके साथ निकेल, या लिखा हूं बेटा, या ले लो, या ये ले लो, या यहाँ पर क्या ले सकते हो बेटा? पैलेडियम, या हम यहाँ पर ले सकते हैं सोडियम अमलगम। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम Na अमलगम के साथ क्या लेना है हम? इसके साथ ले एल्कोहल C2H5OH। तो बेटा डायरेक्ट इसका रोटेशन कर देता है। कैसे करता है समझिएगा। ये RC ट्रिपल बॉन्ड H है, A बॉन्ड तोड़ो, HH2 सबको, क्या हो जाएगा बेटा? R CH2NH2। चलिए तीसरा के बाद चौथा रिएक्शन बेटा हम रिडक्शन कर सकते हैं साइनाइड का, ठीक है ना। अगला बेटा क्या होता है? एमाइड से। किससे बेटा? एमाइड, फ्रॉम एमाइड से क्या होता है बेटा? एमाइड में हम करते हैं रिडक्शन, इसका एसिड एमाइड का,
यहाँ बेटा लिथियम एमोनियम हाइड्राइड ले सकते हैं हम लोग इथर मीडियम में, और बाद में क्या ले लें, वाटर ले लें। डायरेक्ट बेटा रिड्यूस जाएगा, हट जाएगा यहाँ का ऑक्सीजन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो। आर आर, ये बेटा हाइड्रोजन दे दो इसको, CH2NH2 बेटा 5th रिएक्शन। 5th रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, बोर्ड में आता रहता है, इससे बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड। और पीछे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक थैलेइमाइड होता है, इसे बोलते हैं थैलेइमाइड। थैलेइमाइड बेटा, थैलेइमाइड का क्या कराते हैं रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे कराते हैं, ध्यान समझना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दे, देन उसका एल्किल हाइलाइड्स करा दे, फिर थर्ड क्या करता है बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा, वाटर एसिटिक मीडियम में करा दो, H2 प्लस H प्लस लेकर। तो बेटा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल KOH करता है रिएक्शन, क्या करता है KOH, तो किसमें काउंट करता है बेटा, इसको किसमें काउंट करता है, बताओ बताओ बताओ, इसमें काउंट करता है। ये बेस क्या है, ये एसिटिक H बहुत एसिटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका एसिटिक नेचर बढ़ जाएगा। तो H एसिटिक नेचर का होता है, तो यहाँ N-K+, इसमें रिएक्शन कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिएक्शन कराए, फिर यहाँ पर किससे कराएंगे, बोलिए RX से, किससे बेटा, RX एल्किल हाइलाइड 1 डिग्री होना चाहिए बेटा, 1 डिग्री ये होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड, बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इस पे बाहर निकाल देगा KX, क्या बन जाएगा बेटा NR। फिर फर्दर बेटा किससे रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस करते, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटा, हाइड्रोलिसिस H3O+, तो डायरेक्ट क्या बनाता है बेटा, H इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, और इसको H। ध्यान समझना बेटा, क्या बन जाएगा RNH2+, हमें क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड। क्या मिल जाएगा बेटा, थैलिक एसिड। या बेस से भी करा सकते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ सॉल्ट मिलता है, और क्या। चलिए ये होता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब बेटा बात करते हैं छठवां। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम ये तो एलिफैटिक है बेटा, एमीन, एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते, एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते, तो बेटा एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, अगर हम यहाँ बेंजीन रिंग ले ले, क्या लेने बेटा, आर की जगह बेंजीन, क्योंकि आर क्या है, एलिफैटिक एल्काइल ग्रुप है। अगर बेंजीन ले लें तो बेंजीन होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेंजीन के बीच में ये जो बॉन्ड है डबल कैरेक्टर आ जाएगा, और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल नहीं पाएगा, तो यह SN2 रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इससे हम नहीं बना सकते क्या, टॉलुइन, जिसे क्वेश्चन आता है बार बार, सॉरी एनिलीन नहीं बना सकते। छठवां रिएक्शन बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या बेटा, हाफमैन, ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हाफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है, एसिड एमाइड, कौन सा एमाइड, एसिड एमाइड जो होता है बेटा, ये किससे करता है, ध्यान समझिएगा, ब्रोमाइड से प्लस एल्कोहलिक 4 मोल लेते हैं बेटा, एल्कोहलिक में एथेनॉल ले सकते हो आप लोग, KOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, हिट करा दे, तो क्या होता है बेटा, सिंपल सुनो, ये सारी दुनिया क्या हो जाती है, गायब, क्या हो जाती है बेटा, गायब हो जाता है। ये याद करने का तरीका है बेटा, क्या हो जाता है, RNH2+, ध्यान समझिएगा, RNH2+, बेटा इसको हमें याद कर लेना है, K2CO3+, 2 मोल बेटा KCl बनता है, और 2 मोल वाटर, याद कर सकते हो बेटा, 4 2 2, ठीक है, आगे चलें, चले चलते हैं, ठीक ठीक ठीक। अगला ये बेटा क्या था, प्रिपरेशन किसका, एमीन का। हम गैब्रियल थैलामाइड से कौन सा एमीन बनाते हैं बेटा, 1 डिग्री, और इसमें क्वेश्चन आता है कि बेटा ये जो है ना एल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा, एल्काइल ग्रुप, इस रिएक्शन में क्या करता है, माइग्रेट करता है, क्या करता है, माइग्रेट, कहां करता है माइग्रेट बेटा, ये माइग्रेट करता है नाइट्रोजन पर, किससे, कार्बोनिल कार्बन ग्रुप से, कहां माइग्रेट करता है, नाइट्रोजन पर। यहां पर फिनाइल भी हो सकता है, बोलो बोलो, फिनाइल भी हो सकता है, और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम लोग, हाँ चलो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
ओके नाउ अब हम लोग बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा फर्स्ट पढ़ते हैं बेसिक नेचर। कौन सा नेचर बेटा? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में याद दिमाग रखना, बेसिक कैरेक्टर जो होता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बेटा वो डायरेक्टली परफॉर्म होता है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्रोपोर्शनल होता है के बी वैल्यू, प्रोपोर्शनल 1 इनवर्सली पी के बी। दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। चलो अब पी के बी क्या होता है? वो होता है बेटा माइनस एल एन या लॉग बेस 10 क्या होता है? के बी का वैल्यू, ठीक है, लॉग के बी वैल्यू। अब ध्यान समझना, मैं जो इंपोर्टेंट बता रहा हूं उतना दिमाग में रखना है बेटा, समझ। फर्स्ट, जब भी एसिडिक नेचर निकालना हो, अब डायरेक्ट क्या देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना अच्छा होगा डोनेट करने वाले उतना ही क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक होगा, बस। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। इन गैस फेज, इन गैस फेज, कौन सा फेज बेटा? गैस फेज। गैस फेज में बेटा CH3 ये थ्राइस एन, ऑर्डर है बेसिक, CH3 का ट्वाइस एन, फिर NH, फिर CH3 NH2 बेटा अमोनिया। इन गैस फेज में सबसे अच्छा कौन? 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर बोलो बोलो, ये एमीन हो गया बेटा। ऐसे ही सिंपल कर सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप देखो 3 है यहाँ पर, मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ पर 1 मिथाइल है। तो जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप रहेंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले उतना बेसिक नेचर बढ़ेगा। बट लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं बेटा। इन लिक्विड फेज, कौन सा फेज? सॉरी, इन वाटर बेसिक नेचर बेटा वाटर में, बस हम याद करना बेटा। ये देखो मैं बता रहा हूं कैसे। अगर मिथाइल है, क्या बेटा? मिथाइल एमीन है। मिथाइल में क्या हो सकता है? 2 डिग्री 3 डिग्री, इससे ये मिथाइल है 3 डिग्री, और टर्सरी एमीन है, सेकेंडरी मिथाइल है, ये प्राइमरी मिथाइल है। कुछ नहीं करना बेटा, याद कर लेना डायरेक्ट। 2 डिग्री सबसे अच्छा बेसिक होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ऐसे बेटा मैं इथाइल एमीन की बात करूं, इथाइल एमीन की, इसमें क्या होता है? 2 डिग्री दोनों पहले रहेगा, यहाँ 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 1 डिग्री। ये बेटा वाटर मीडियम है। कारण क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखते हैं, यहाँ पर सॉल्बिलिटी भी देखते हैं, अगर लगे हुए इफेक्ट क्या करते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिव ग्रुप, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया बेटा? हमारा बेसिक नेचर खत्म हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और बताना है मुझे बेटा, बेसिक नेचर में ध्यान देना। अगर बात करेगा एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कम बेसिक होते हैं एलिफेटिक से, दिमाग में रख सकते हो। देखो बता सकता हूं क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है? NH2 और यहाँ बात करें हम एलिफेटिक की, RNH2 मान लो। ये बेटा कम बेसिक हो, ज्यादा बेसिक हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो होता है बेटा डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज होने के कारण यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी घट जाती है, तो लोन पेयर दे नहीं पाएगा अच्छा से, इसलिए इसका बेसिक नेचर घट जाता है। ये लोन पेयर क्या बेटा? लोकलाइज। तो लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है बेटा? ज्यादा बेसिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट आता है हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस। क्या आते हैं बेटा? इसके कुछ रिएक्शंस में क्या है? केमिकल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस। कि क्या होते हैं? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसमें एसाइलेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एसाइलेशन क्या होता है बेटा? ध्यान समझिएगा। एसाइलेशन बेटा ध्यान समझना क्या होता है? 1 डिग्री या 2 डिग्री, ध्यान सुनो, 1 डिग्री या 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स या एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विथ, ध्यान सुनना, रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, एस्टर हो जाए, या एसिड एन हाइड्राइड, via SN2 reaction form amide in presence of strong base pyridine is known as acylation। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आएगा बेटा। करना क्या समझना, एक रिएक्शन लिखते खटाखट इसका। फर्स्ट रिएक्शन बेटा ध्यान समझना, मैं Ame ले लिया कोई भी, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 ले लिया, NH2 प्लस यहाँ CH3 मैं SI ले लेता हूँ, यहाँ Cl, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान समझना क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका इस पर अटैक कराओ,
इसको बाहर यहाँ पिरिडिन ले लेना, पिरिडिन। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ रीजन। बेटा जब ऐसा अटैक करा होगा Cl, इसका एक H निकाल दो तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, इससे क्या लगा है CH3, इससे कौन जुड़ जाएगा बेटा NH, और यहाँ पर CH3। बेटा क्या बना, एमाइड बना। क्या बेटा, एमाइड। इसी को बोलते हैं एसाइलेशन बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इसका एक H और इसका Cl, तो क्या जाएगा बेटा HCl। बेटा ऐसा क्यों पिरिडिन लेते हैं, पिरिडिन क्या होता है बेटा, अच्छा बेस होता है और एसिड बनने के कारण एसिड बहुत हाईली होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। तो रिएक्शन क्या करता है, बैकवर्ड कर देता है। उसे बचाने के लिए हम क्या लेते हैं, पिरिडिन, जो इसको बेसिक कर बेस होता है और ये एसिड दोनों मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल, और रिएक्शन आगे बढ़ने लगती है। ऐसे में बेटा हम क्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं करना, अटैक कराओ इसको निकालो, अटैक कराओ इसमें निकाल दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। एक रिएक्शन और करके देख लेते हैं इसमें। जैसे मैं ये ले लिया NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CO, ये मैं क्या ले लिया, एसिड एनहाइड्राइड। बेटा कुछ नहीं करना, इसका लोन पेयर इस पे अटैक कर दा, न्यूक्लियोफिलिक, ये बाहर जाएगा, इससे लिखना नहीं लेकिन समझो अटैक कर देगा। आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट NH प्लस CO CH3, और बेटा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक H इसका चला जाएगा इसके पास, HO CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ये सारे रिएक्शंस हो गए, ये एसाइलेशन है, एसाइलेशन। अगला चलते हैं बेटा, इसमें क्या है, अगला हमारा सेकेंड रिएक्शन है बेटा, इसमें कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सा बेटा, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी, ध्यान से, प्राइमरी एमीन, अब कौन सा एमीन, एलिफेटिक एरोमेटिक। व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन हीटेड ऑन, क्या बेटा, हीटेड ऑन क्लोरोफॉर्म विथ एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आइए बात करते हैं, कहना क्या चाह रहा है, कोई भी प्राइमरी एमीन होना चाहिए बेटा, चलिए एलिफेटिक या एरोमेटिक, इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन का टेस्ट। प्राइमरी एमीन ही रिएक्शन करता है कार्बन एमीन, अन्यथा 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं करता। आइए बात करते हैं NH2, यहाँ पर क्या ले ले बेटा, इसमें क्या फॉर्म होता है बेटा, साइनाइड, सॉरी आइसोसाइनाइड। यहाँ पर CaCl3 प्लस प्लस, यहाँ बेटा 3 मोल क्या होता है, एथेनोलिक, एथेनोलिक KOH, और बेटा क्या करता है, डायरेक्ट गर्म करेंगे, इसको हीट कर देंगे, बेटा आइसोसाइनाइड। क्या होता है बेटा, आइसोसाइनाइड प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, KCl 3 मोल, और 3 मोल क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 3 मोल वाटर, 3 मोल वाटर। ये रिएक्शन होगा बेटा, इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या किया मैंने, एमीन को यहाँ पे एरोमेटिक भी हो सकता था, इसको हीट कर दिया CaCl3 के प्रेजेंस में, एथेनॉलिक हीट किया, डायरेक्ट आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन था। और इसकी स्मेल जो होती है बेटा, फ्यूल स्मेल होती है, फ्यूल स्मेल पता चलता है जब इसको इसमें डालते हैं तो फ्यूल स्मेल आता है, इससे पता चलता है कि आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड फ्यूल स्मेल देता है। बट यह 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं शो करता, कौन, कार्बिल एमीन टेस्ट। इसलिए इससे हम 1 डिग्री या 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करते हैं, या 1 डिग्री 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकता है, कार्बिल एमीन के बारे में लिखिए। थर्ड रिएक्शन बेटा HNO2 से रिएक्शन, किससे, HNO2 से, किसका, प्राइमरी एमीन का। रिएक्शन विथ HNO2 ऑफ प्राइमरी एमीन। सिर्फ प्राइमरी एमीन का रिएक्शन हमारे सिलेबस में है बेटा। अगर कोई प्राइमरी एमीन है और किससे रिएक्शन करता है बेटा, ध्यान समझो, किससे रिएक्शन करता है, समझो, अगर वो NaNO2 प्लस HCl बेटा इन C2, अगर दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, HNO2 का, और डायरेक्ट किसका निर्माण करता है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट, RN2Cl प्लस माइनस। बेटा ये एलिफेटिक एमीन लिया तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जो बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल। क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल। क्या बनाता है, फिर से बोलो, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बेटा, दूसरा अगर मैं ये एरोमेटिक ले लूं, एरोमेटिक एमीन ले लूं, अगर इसका रिएक्शन कराऊं किससे, NaNO2 प्लस, ये बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठंडे टेम्परेचर पर HCl, यहाँ टेम्परेचर बेटा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है, और डायरेक्ट किस में काउंट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो किस में, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। और जो हमारा निकलना है निकल जाएगा, इसमें NaCl निकलता है, ठीक है। ये 2 मोल लेते हैं बेटा, कितने मोल, 2 मोल। ये सारा हमारा रिएक्शन हो गया।
ठीक है ना। आइए फोर्थ रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आता है बार बार, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे किया जाए। ध्यान समझिएगा बेटा, एक होता है हिंसबर्ग रीजेंट। कौन सा? हिंसबर्ग रीजेंट क्या करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्या करता है बेटा? डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? समझिएगा, ये हिंसबर्ग रीजेंट है बेटा, इसे बोलते हैं सल्फोनिल बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अगर इसकी बात किया जाए बेटा, अगर 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री में ले लेता हूँ एक एग्जांपल, ध्यान समझिएगा, CH3NH2, CH3NH2। ये 1 डिग्री एमीन क्या करता है बेटा? इससे रिएक्शन कर लेता है, और होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है हमारा फाइनली, वो बनता है NH, क्या हो जाएगा? CH3। हुआ क्या बेटा? यहाँ का Cl और एक H चला जाता है, HCl निकल जाता है, और ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है ये बेटा, ये जो NH बना है H, ये H बेटा बहुत एसिटिक नेचर का होता है। क्या होता है? एसिटिक नेचर का। तो यहाँ पर जो बेटा S है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये -R ग्रुप से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, जिससे एसिटिक नेचर बढ़ जाता है, और ये एसिटिक नेचर होने के कारण एल्कलाइन मीडियम KOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बेटा एल्कलाइन मीडियम कहलाता है। इस मीडियम में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, क्योंकि एसिटिक H है, फटाक से क्या हो जाएगा बेटा? H निकाल के क्या बना लेगा? बताओ क्या बना लेगा? N आई थिंक दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? माइनस प्लस और CH3 बेटा सॉल्युबल हो जाता है तुरंत 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इसके पास एसिटिक एसिड होता है, तुरंत बेस से रिएक्शन कर लेता है। बट बेटा सेकंड एमीन की बात करें, सेकंड डिग्री एमीन की, अगर मान लो CH3N CH3 यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ H, यहाँ CH3, सेकंड डिग्री एमीन से रिएक्शन करा दे बेटा, तो क्या होता है बताओ? यहाँ पर क्या आएगा? इसका H जाएगा तो खत्म, यहाँ CH3 बताओ क्या इसके पास एसिटिक H है क्या? एसिटिक H है क्या? नहीं है, इसलिए वाटर में अल्कलाइन मीडियम सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल ये क्या होता है? सॉल्युबल। सॉल्युबल। और 3 डिग्री बेटा अगर मैं ले लूं, 3 डिग्री मिथाइल ले लूं, ये रिएक्शन ही नहीं करता, रिएक्शन ही नहीं करता। इसीलिए हम यहाँ बता सकते हैं कि कौन 1 डिग्री 2 डिग्री कौन 3 डिग्री है। 3 डिग्री रिएक्शन करेगा, सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री सॉल्युबल नहीं होगा, रिएक्शन तो करेगा, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है। और आजकल जो बेटा हिंसबर्ग रिजेंट है, उसके जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ये हिंसबर्ग रिजेंट की जगह आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इसके जगह हम लोग आजकल इन दिस डे हम लोग ये यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है हिंसबर्ग रीजन की जगह आजकल क्या यूज कर रहा है? यहाँ बेटा मिथाइल ग्रुप आ जाता है बस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़ लिए क्या? केमिकल रिएक्शंस किसकी? एमीन्स की, एलिफेटिक एमीन्स की। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप लोग ध्यान समझिएगा, मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा लग जाओ, बोर्ड आ गया है एकदम जम के। चलो बेटा एरोमेटिक रिएक्शंस, कौन से रिएक्शन? एरोमेटिक। फर्स्ट है बेटा ब्रोमिनेशन। क्या है बेटा? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ नहीं होता बेटा, जब एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ वाटर लेकर, बेटा इससे रीजन दिया जाता है, क्योंकि एनिलीन जो होता है बेटा हाईली क्या होता है, सॉरी, एनिलीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बेटा, इलेक्ट्रोलोन पेयर जो है, ये बहुत डेंसिटी बढ़ा देता है। कहाँ? आर्थो और पैरा पर। हाईली क्या होता है? एक्टिवेट कर देता है आर्थो पैरा पोजिशन को, जिसके कारण रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि हर पोजीशन पर क्या आता है? ब्रोमो लग जाता है। क्या लग जाता है? ब्रोमो। क्या लगता है? ब्रोमो। अगर यहाँ मैं इसको 3 ले लूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3HBr निकल जाएगा।
तो बेटा हाईली एक्टिवेट कर देता है रिंग को, क्योंकि एन जो होता है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है, लोन पेयर है रेजोनेंस के कारण। अच्छा, बट हमें चाहिए कंट्रोल प्रोडक्ट हैलोजन, इसके लिए बेटा एक प्रोसेस अपनाया जाता है। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रिएक्शन कराते हैं, किससे बेटा, ले लो कोई एसिड एनहाइड्राइड। अगर मुझे पैरा चाहिए तो कैसे यूज करें, कैसे प्रोडक्ट लाए, तो इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन से कराया जाएगा और वही रिएक्शन कर देगा बेटा अटैक करके, डायरेक्ट क्या बन जाएगा NH CO CH3। देन बेटा ऐसा क्या कराते हैं, देन इसका Br2 से कराते हैं CH3 COOH में लेकर हम एसिटिक मीडियम में थोड़ा सा एसिड लेकर। अब बताओ खटाक से क्या करेगा ये, Br कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बेटा, यहाँ क्राउडिंग है, ये भीड़ भाड़ है, नहीं चिपकता, कहाँ चिपकता है पैरा पर, से कारण पैरा पर अटैक होता है और NH COO पैरा पर अटैक होने के कारण बेटा इसका फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, और ये सारा चीज खत्म हो जाता है, इधर H इसको OH मिल जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है बेटा हमारा वो क्या आता है बताओ, NH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पैरा ब्रोमो में क्या मिल गया, एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, और रिएक्शन हो गई बेटा। दूसरा है ब्रोमिनेशन, दूसरा रिएक्शन है बेटा सल्फोनेशन, कौन सा बेटा, नाइट्रेशन, कौन सा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन जो होता है, कौन होता है बेटा, एनिलीन। एनिलीन किससे रिएक्शन करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं, ये बहुत अमेजिंग रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा ये करता क्या है, यहाँ पर भी NO2 आएगा प्लस प्लस मेटा पर भी NO2 आता है प्लस प्लस आर्थो पर भी NO2 आता है। अब यहां पर बेटा ये पूछता है परसेंटेज, कौन परसेंट, 47%, और ये बनता है बेटा 2%। इसका आंसर सुनना बेटा जरूरी, क्योंकि एनिलीन जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट यहाँ पर मेटा पोजीशन पर NO2 क्यों लगता है, इसका रीजन दिया जाता है बेटा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें एनिलीन एसिड यहाँ पर होता है बेटा, H+ देता है खटाक से, और ये एनिलीनियम आयन बना लेता है, और यह एनिलीनियम आयन बेटा मेटा डायरेक्टिंग होता है, फिर से बोलो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसी कारण मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, बट मेजर है हमारा पैरा ही, क्या है, पैरा ही मेजर है। तो आपको समझ में आया होगा। तो रीजन पूछता है क्यों बनता है 47%, क्योंकि बेटा ये एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एनिलीन के साथ बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बनाता है, जो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मेटा वाला प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए अगला रिएक्शन, तीसरा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा समझना, सल्फोनेशन में बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है से एसिड कराते हैं रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से NH2 H2SO4 कंसंट्रेट लेते हैं, और बेटा क्या होता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस। NH2 क्या होता है, अमोनिया क्या है बेटा, एमीन जो है ए क्या एनिलीन है, बेस की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड कर देता है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर NH3 एक्सेप्ट कर लेगा और HSO4 हो जाएगा माइनस। बेटा फर्दर जो होता है इसको जब हम देखते हैं तो फर्दर बेटा हीट करने पर क्या बन लेता है, ये बनाता है NH2 और ये SO3, सल्फोनेशन हो जाता है। और अच्छी बात ये बेटा कि ये जब किसी कंपाउंड में एसिड बेस प्रेजेंट हो, एक हिस्सा एसिड है, देखो NH2 और क्या है SO3H, बहुत अच्छा एसिड होता है, कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण ये रिवर्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम में, और ये बनाते हैं एक बहुत शानदार कंपाउंड जिसे बोलते हैं, ये H इसको दे देता है और यहाँ पर SO3 माइनस, तो बेटा इसे ज्यूटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है। अब एक बेटा क्वेश्चन पूछता है फोर्थ कि यहाँ पर एल्काइलेशन एसाइलेशन पॉसिबल क्यों नहीं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, पूछता है क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराएं एल्काइलेशन प्रोसेस में, मैं कहूँ बताओ मैं CH3Cl से एल्काइलेशन कराता हूँ AlCl3, तो होता क्या बेटा, AlCl3 एसिड होता है और ये बेस, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण समझना NH2 प्लस और AlCl3 पे क्या होता है बेटा माइनस, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण रिंग क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और ये रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट शो नहीं करता एल्काइलेशन, ये कारण है बेटा। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया।
अब आखिरी पोर्शन की बात करेंगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है समझिएगा मेरी बात को। बेटा जब हम क्या करते हैं एनिलीन का, कुछ देर पहले मैंने रिएक्शन बताया था, रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस 2 मोल लेते हैं HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं, सॉरी इतना पर जब रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? डाइजोनियम सॉल्ट का। और इसी के साथ साथ क्या बनाता है बेटा? NaCl प्लस 2 मोल इसका लेते हैं, ठीक है, सॉरी, चलो ये बनता है बेटा, ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे लिखोगे कि एनिलीन के साथ किससे रिएक्शन करा दें? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लो टेम्परेचर पर ये बन जाता है। ये भी कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता बेटा, ठीक है ना, बट एलिफेटिक के अलावा ज्यादा स्टेबल होता है उसकी अपेक्षा। अब बेटा ये डाइजोनियम सॉल्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, जो क्लोरो होता है डाइजोनियम, इसका नेमिंग बेटा बेंजीन डाइएजो क्लोराइड, इसका नाम बेटा बेंजीन डाइएजो क्लोराइड, बेंजीन एजो क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड तो ब्रोमाइड लगा दें, बेंजीन एजो ब्रोमाइड ये नाम है बेटा। इनमें जो होता है एक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, कौन बेटा? N2BF4, ये बहुत स्टेबल होता है और सबकी अपेक्षा। अब ये पढ़ते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस। क्या पढ़ते हैं बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन। ये क्या है बेटा समझना, ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन देखते हैं वन शॉट में बेटा। ध्यान बेटा, हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है इसमें। फर्स्ट ध्यान समझना बेटा, पहला रिएक्शन है बेटा, अगर मैं ऐसा क्या करा दूं, सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन करता है, कॉपर का क्लोराइड ले लो, HCl ले लो, डायरेक्ट क्या देगा बेटा? क्या देगा हमें? बताओ, ये दे देगा क्लोरोबेंजीन, N2 गैस निकल जाएगी। अगर मैं कॉपर का ब्रोमाइड ले लूं, HBr ले लूं, ये क्या दे देगा बेटा? दे देगा ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। चलिए सॉरी बेटा, इन दोनों को मिलते हैं और एक रिएक्शन और होती है CuCN, कॉपर साइनाइड, या HCl ले लिया, KCN एनसीईआरटी में दिया है। ये बेटा क्या बताता है? साइनाइड बनाता है बेटा। ये तीनों रिएक्शन बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है ना, सैंड मेयर रिएक्शन। अब बेटा 2 रिएक्शन और होते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन में क्या होता है? कॉपर HCl ले लेते हैं बेटा, कॉपर HBr लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बनता है क्लोरो, N2 गैस। N2 गैस बेटा निकलेगी। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें N2 गैस इन्वॉल्व होती है, सॉरी निकलती है, ये फर्स्ट रिएक्शन होगा। फिर बाद में पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा? इसमें N2 गैस निकल गई, उसके साथ क्या हो जाएगा? कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा। दूसरे में क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमो बन जाता है, N2 गैस, फिर कॉपर का ब्रोमाइड बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होता है बेटा, ये बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं होता, इसे बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। ये बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं होती, सैंड मेयर बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। चलिए दूसरा, अगर बेटा 21 मुझे आयोडीन लाना है तो क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, आयोडो मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? आयोडो और KCl। के देखो KCl, N2 गैस निकल गई ऐसे। दूसरा बेटा मुझे अगर फ्लोराइड लाना, ध्यान सुना, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड के साथ क्या कर दे बेटा? हीट कर दे, क्योंकि जो इसका बनता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है? ये बनता है फर्दर, पहले बनता है, यहां से निकल जाएगा, देखो HCl निकलता है, ये क्या बना लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल से बेटा? क्या बना लेता है? N2BF4 पर प्लस माइनस, फिर इसको फर्दर थोड़ा सा हीट करते हैं, तभी बना लेता है फ्लोरो। क्या बनाता है? फ्लोरो बना लेता है बेटा, फ्लोरो। और देखो ध्यान समझना, N2 निकल जाएगा और BF3 निकल जाए, देखिए F इधर चला गया। अगला बेटा, अगला है कुछ रिएक्शंस के, ध्यान समझिएगा बेटा। बेंजीन बनाना, ये देखो फ्लोरोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया, क्लोरोबेंजीन, साइनाइड बना लिए। अगला आता है बेटा बेंजीन बनाना। कुछ नहीं करना, H3PO3 ले लो, PO2 प्लस वाटर के साथ क्या करो? इसको रगड़ दो भाई, सब साफ हो जाए। या इसके जगह हम लोग एथाइल अल्कोहल भी लेते हैं, ये डायरेक्ट इसको किसमें काउंट करता है बेटा? बेंजीन में। किसमें? बेंजीन में काउंट कर देता है। और इसमें बाई प्रोडक्ट में सब आते हैं जो आना है,
क्या आता है H3PO3 भी आता है, प्लस HCl निकलना है तो निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, और N2 गैस निकल जाती है। और जो अगला रिएक्शन है बेटा, इसमें ध्यान समझना, इधर लिख लेते हैं। अगला जो इसमें बेटा प्रिपरेशन, ध्यान समझना, हाँ ये हो गया, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। इसके साथ लोगे ना बेटा, हम लोग एल्कोहल बनाता है, सॉरी वो क्या बना लेता है बेटा, एल्डिहाइड। क्या बना लेता है, एल्डिहाइड। मैं बता दे रहा हूँ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन प्लस CH3 CHO बना लेता है बेटा, ये होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए HCl निकल जाता है इसमें भी। जब ये वाला लेते हैं हम लोग तो ये होगा, ये लेते थे दूसरा। अब बेटा हम लोग वाटर के साथ अगर इसको गर्म कर दें, वाटर के साथ हीट कर दें, तो डायरेक्ट क्या बनाता है, फिनॉल। क्या बनाता है बेटा, फिनॉल। क्या बनाता है, फिनॉल। ऐसे ही बेटा अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं, देखो HBF4 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है बेटा, बोरॉन को फ्लोराइड बना लेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा, प्लस माइनस। फर्दर इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फर्दर इसको क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, किसे, सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉपर के साथ, सॉरी हीट कर देते हैं जब इसको बेटा, ये नाइट्रो में कन्वर्ट कर देता है इसको, इसमें नाइट्रो में। और यहाँ पर देखो ध्यान से, सोडियम क्या हो जाएगा, NaBF4 प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये डाइजोनियम सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें नाइट्रोजन, हर क्वेश्चन मेरा नाइट्रो बना लिए, फ्लोरो बना लिया, आयोडो बना लिए, सब बना लिए। और इसमें क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, सॉरी निकलती है, ठीक है, इफोर्बेंसियस के साथ। अब आखिरी इसका जो बी पार्ट है जिसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, कपलिंग रिएक्शन। आइए समझते हैं, आखिरी पॉइंट है कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है बेटा। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट देखिए कुछ नहीं होता, सिंपल आप समझिए। इसमें बेटा डाइजोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन गैस नहीं देता, इसमें क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो फर्स्ट रिएक्शन एक फिनॉल से होता है। किससे होता है बेटा, इसका देखो H और ये फिनॉल है बेटा। तो बनाता क्या है, समझना मेरी बात को, जो प्रोडक्ट देता है ये होता है बेटा बेसिक मीडियम में होता है, ये देता है हमारा डाई। क्या देता है बेटा, डाई। इसका नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, नाम कैसे लिखते बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पर है, एजो बेंजीन। और बेटा जो कलर होता है इसका, ओ से याद करो, ओ है तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज होता है, ऑरेंज डाई बोलते हैं इसे, ठीक है। जो सेकेंड रिंग से बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बेटा, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग, दो रिंग को जोड़ देना है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट का एनिलीन के साथ। किसके साथ है बेटा, एनिलीन के साथ। और जो रिएक्शन होता है इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेटा, ये रिंग जुड़ जाते हैं और यह Cl निकल जाता है बेटा, जो बाई प्रोडक्ट में निकलता है Cl वाटर निकल जाता है, इसमें भी रिंग जुड़ जाएंगे और ये फाइनल बेटा आपका रिएक्शन हो गया। इसका नाम बेटा क्या है बोलो, ये पैरा एमिनो बोलो एजो क्या हो जाएगा, बेंजीन। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा बेटा और यहाँ समाप्त हुआ। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर उठाना है, सीधे साफ कर देना है और आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख सकते हैं आप इंटेक्स के, बस इससे ज्यादा नहीं करना है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, जल्दी हम लाएंगे वन शॉट में खटाक से।